की स्वार्थ न रख करके गुरु महाराज की सेवा करता है, भक्ति करता है, भक्त उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं, गुरु महाराज के चरण में अपने आप को मिटा देता है। इसलिए तो कहा, ये मेरे सतगुरु, ये मेरे औलिया, तेरी भक्ति में कुर्बान हो जाएंगे, तेरी सेवा में कुर्बान हो जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, फूल क्या चीज है तेरे चरणों में हम, सिर अपने को भेंट चढ़ा जाएंगे, सिर अपने को भेंट चढ़ा जाएंगे। भक्त क्या करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, और जब समर्पित कर देता है, जिस प्रकार से आपके घर में बहू आती है, बेटा होता है, जो बेटा आज्ञाकारी होता है, विश्वास पात्र होता है, घर की चाबी, तिजोरी की चाबी उसी के पास चली जाती है, ऐसे मालिक भी अपने खजाने की चाबी उसी भक्त को दे देते हैं जिसके ऊपर उनको विश्वास हो जाता है। और क्या मिलता है, सोमवार मिल जाता है। एतवार के बाद सोमवार आता है। सज्जनों, सोम का मतलब है अमृत। गुरु महाराज की कृपा से भक्त अमृत की प्राप्ति कर लेता है, और जब अमृत जीवन में मिल जाता है, नाम मिल जाता है, गुरु महाराज के ज्ञान का खजाना मिल जाता है, और जब नाम में मन को जोड़ देता है, चिंता तो सत नाम की और न चित्ते दास, जो चिंतन नाम बिना सोई काल की फांस। जब भक्त नाम से जुड़ा रहता है, उसका मन कभी दुर्भावनाओं से नहीं भरा रहता। जब नाम से दिल टूट जाता है, लिंक टूट जाता है, बुराइयों के तरफ जाता है, तो कहते हैं भक्त का मन गुरु महाराज के चरण में जुड़ जाता है, तो उसके जीवन में बुधवार आता है। बुधवार का मतलब जब नाम से जुड़ा रहता है, तो उसकी बुद्धि भी सुधरी हुई रहती है, बिगड़ी हुई नहीं रहती है। ये दर वो है जहाँ पर बिगड़े मुकद्दर संभल जाते हैं। बुद्धि जब हमेशा के लिए सुधरी रहती है और गुरु महाराज के नाम में जुड़ा रहता है, निरंतर भक्त गुरु महाराज जी की खुशी के लिए कर्म करता है, और उसके बाद कहते हैं गुरुवार आता है। गुरु महाराज की विशेष कृपा भक्त के ऊपर होती है। कहते हैं कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसको। गुरु महाराज की कृपा को, गुरु महाराज को कहते हैं महान पुरुष को हर कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीता, माता जशोदा नहीं पहचान पाई, कहते हैं माता कौशल्या ने पहचान पाई, बड़े बड़े महान पुरुष माता भगवती भी प्रभु राम को नहीं पहचान पाई। हम आप कौन से खेत की मूली हैं। महात्मा नारायण नंद जी सुनाया करते थे कि हमारी आपकी खोपड़ी तो दाल रोटी खा के बनाया है, इस खोपड़ी से हम महान पुरुष को परख नहीं सकते, उनके पहचान कौन कर सकता है। तो कहते हैं सोई जानत जेऊ देहु जनाई। वो कृपा करके गुरु महाराज जी क्या करते हैं, भक्त के ऊपर कृपा करके अपने गुप्त ज्ञान को लखा देते हैं। फिर उसके बाद उसके जीवन में आता है शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब है शुक्रिया अदा करना। मेरे आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो प्रभु आप, हमारा नाम हो रहा है। हम आप कौन हैं, सचमुच में आपको बताऊं, हमारी औकात ही क्या है। हमारी औकात नहीं है हम उनकी महिमा गा सके, हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके। जो भी करते हैं प्रभु आप करते हो। आज कहते हैं मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदेगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले तूने भर दी है मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत।
सचमुच ही हमारे अंदर इन्होंने मोती भर दी है। आज हम कुछ बोल लेते हैं, हम कुछ कर लेते हैं। जिस दिन इनकी दया, गुरु महाराज की कृपा हमारे सिर से हट जाएगी, भाइयों बहनों, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई भी फूल। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की कृपा है कि जब भक्त इस चीज को समझ लेता है, वह सभी जगह जाता है और क्या करता है, गुरु महाराज की शुक्रिया अदा करता है। यही उसके जीवन में शुक्रवार आ जाता है। और जब भक्त गुरु महाराज का पूरी तरह बन जाता है, फिर उसके जीवन में शनिवार आता है। लोग शनिवार से बड़े घबराते हैं। कोई तेल चढ़ाता है, कोई रुपया देने लगता है, कोई शनि मंदिर में जाता है, लेकिन जिस भक्त के ऊपर गुरु की कृपा है उसके शनिवार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाके रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल बांका कर न सके जो जग बैरी हुई। तो गुरु महाराज की दया को पाने के लिए, कृपा को पाने के लिए हमको सिर्फ एक पढ़ाई पढ़नी है, जिसका नाम है सेवा। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, आपको बार बार मैं सुनाती हूँ, एक अगर जानवर को अपने बस में करना चाहते हैं, एक कुत्ते को अपने बस में करना चाहते हैं, तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। किसी इंसान के अगर आप घर में किसी को बस में करना चाहते हो, उसकी सेवा करनी पड़ती है, तब जा करके वो तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे पास आ जाती है। अगर संतों की बाई जी महात्मा जी वो उस भक्त के ऊपर खुश होते हैं जो सेवा करता है, आज्ञा मानता है, इसी तरह गुरु महाराज जी भी उस भक्त के लिए प्रसन्न होते हैं जो आज्ञा रूपी किले के अंदर रह करके उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करता है। तो हम लोगों को गुरु महाराज की सेवा करके, उनके आत्मा को प्रसन्न करके और आगे बढ़ना है। ये जो कुंभ का त्यौहार है, ये हमको यही शिक्षा देता है। तुम भी अपने जीवन में सच्चे गुरु के पास जा करके आत्मज्ञान रूपी ज्ञान को, अमृत को अपने हृदय मंदिर के अंदर जानो। तो कहते हैं मृग नाभि कुंडल वसे, मृग धुंड बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। गुरु महाराज जी ही उस चीज़ को लखा देते हैं। जब भक्त अपने लिंक को प्रभु के साथ जोड़ लेता है तो उसके जीवन में सारी खुशी मिल जाती है। इसलिए हमारे श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से हमेशा कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, श्री महाराज जी कहते हैं बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। सचमुच ही हम सबके लिए अच्छे दिन हैं, हम सबके लिए खुशियों का दिन है। नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। हकीकत में अंदर भी खुशी है, बाहर भी खुशी है। घर जाओ तो खुशी है, दरबार में जाओ तो खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को कुंभ पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्री महाराज जी के चरण में यही प्रार्थना करती हूँ, हे मालिक ऐसे खुशियों के सागर में हमको डुबो के रखना, जन्म जन्म तक अपने चरण में जगह देना। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरो सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी गवायो पायो जी मैंने, जग में सभी गवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने। खर्च न होवे चोर न लेवे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो 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 पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। नासिक महानगर पालिका के माननीय महापौर श्री अशोक मुतड़क जी, संपादक लोकमत श्री किरण अग्रवाल जी, हमारे बीच में यहाँ के सांसद आए हुए हैं श्री हेमंत अप्पा गोडसे जी, मंच पर नगर सेविका जी हैं सौभाग्यवती अर्चना चंद्रकांत थोरात जी, संत महात्माओं, भाइयों और उपस्थित भगवत भक्तों, आज इस महापर्व कुंभ में हम लोग उपस्थित हैं। ये उत्सव, ये पर्व विश्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और जैसे कि हमारी पुराणों में कथाएं हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ, there was a fight between the demons and the gods, देवता और दानवों के बीच में संघर्ष था, तो उनको कहा गया कि भाई लड़ते क्यों हो, इससे अच्छा यह है
कि आप लड़ लड़ करके अपनी शक्ति को खराब करो, व्यर्थ करो, आप कुछ जॉइंट ऑपरेशन करो और ये संयुक्त अभियान समुद्र को मथने का होगा। समुद्र मंथन होगा तो बड़े रतन निकलेंगे। तो देवता और दानवों को यह बात बड़ी भा गई। यही सुझाव, ये कुंभ का सुझाव हमारे पड़ोसी देश भी मान लें कि लड़ने के बजाय समुद्र मंथन पर लग जाएं। क्योंकि जितना पैसा हम लड़ाई में खर्च करते हैं, इतना कैंसर के लिए दवाई, HIV वायरस के लिए दवाई, ऐसे ऐसे भयंकर रोग हैं जिनके लिए दवाई खोजी जा सकती है। और हमारे देश में भी गरीबी है, पड़ोस में भी गरीबी है। उस गरीबी को हटाने में ही हम लग जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह सुझाव उस समय देवता और दानवों ने माना और कहा चलो हम समुद्र मंथन करेंगे। मेरू पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, एंड द ओशंस वर चर्न्ड। यह समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के पानी को मथा गया। जैसे आप लोग माताएं जो हैं दही को मथती हैं तो उसमें बढ़िया बढ़िया मक्खन निकलता है। अभी कुछ दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई और जन्माष्टमी में सब लोग भगवान को मक्खन का भोग लगाते हैं कि प्रभु को मक्खन बड़ा प्रिय था। मक्खन का भोग लगाया जाता है और उसमें मिश्री डाली जाती है। और हमारे देश में तो भगवान को मक्खन इतना प्रिय था कि उनको बाद में हम लोग माखन चोर कहने लगे। पर अगर हम मक्खन पर जाएं तो दूध का और दही का सार क्या है? दूध और दही का सार है मक्खन, बटर। भगवान को सार प्रिय है, भगवान को एसेंस प्रिय है। आपने देखा होगा बहुत से फॉर्मूले होते हैं पर उसका एक इंपिरिकल होता है। जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है और संस्कार टेलीविजन के माध्यम से जो यहां नासिक नहीं आ पा रहे हैं वो अपने अपने टेलीविजनों से देख रहे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक एक उपकरणों के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से, जहां जहां भी टेलीविजन है लोग देख रहे हैं, संस्कार टेलीविजन पर चैनल पर आ रहा है। ऐसे ही जो गुरु महाराज होते हैं वो भी सार का जो ज्ञान है, जिसके लिए कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, उस एक का ज्ञान सबके हृदय रूपी टेलीविजन में कराते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है जिसको हम अमृत कहते हैं, हमारे तो ऋषियों की प्रार्थना थी, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और हमको मृत्यु से अमृत की ओर, इमॉर्टैलिटी
उसी अमृत के लिए ये कुंभ मनाया जाता है कि हम अमृत प्राप्त करेंगे। तो जब नाना प्रकार के रत्न निकले तो रत्नों के साथ विष भी निकला, क्योंकि अमृत होगा तो विष भी होगा। जब विष निकला, संसार में वायरल फैल गया, विष समाप्त करने लगा, संसार को मारने लगा, तो सब लोग भयभीत हो गए। शंकर जी के पास पहुंचे कि प्रभु इस विष को आप धारण करें, ग्रहण करें। आपको पता है शंकर जी तो कैलाश में विश्राम करते हैं। जब शंकर जी से आग्रह किया गया तो उन्होंने भी विष का पान किया, उसको कंठ से नीचे नहीं उतारा। तो लोगों ने कहा जी आपने विष का पान किया और फिर भी आप विश्राम करते हैं। तो शंकर जी कहने लगे मैंने विष को कंठ तक धारण किया है, पर मेरे हृदय में राम है, इसलिए मुझे विश्राम है। मैं उद्वेलित नहीं हुआ, मेरे अंदर अध्यात्म है, मेरे अंदर वो राम है जो सबके अंदर नियंत्रण रमण करता है। राम रमयन्ते योगिन, राम वो है जो सबके हृदय के अंदर रमण करे, जो ओमनी प्रेजेंट हो, दैट विच इज एवरीवेयर। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सब जगह होती है, पर आपके पास ट्रांसिस्टर हो तब आप उसे सुन सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास उपकरण होगा तो जो संसार में व्यापक है उसका हम दिग्दर्शन कर सकेंगे। हृदय के अंदर जो उपकरण होता है उसी को हम ज्ञान कहते हैं कि सदगुरु महाराज ज्ञान देते हैं। सदगुरु महाराज वो उपकरण देते हैं जिससे हम जो व्यापक है उसका अनुभव प्राप्त कर लें। विष के बाद अमृत निकला। जब अमृत निकला तो देवता दानवों दोनों को लुभाने लगा। दे ऑल बिकेम वेरी अट्रैक्टिव कि भाई अमृत आ गया, ये तो इमॉर्टैलिटी है, इसको प्राप्त करने के बाद तो हम अमर हो जाएंगे, हमारा विनाश नहीं होगा, हमारा डिके नहीं होगा। आपने देखा होगा हर चीज का विनाश होता है। दवाइयां बनती हैं, दवाइयों के पीछे एक्सपायरी डेट लगी होती है, इतने समय के बाद दवाइयां खत्म हो जाएंगी, इसका प्रभाव निस्तेज हो जाएगा, इसका प्रभावहीन हो जाएंगी। आदमी की भी आयु होती है। ऐसे ही हमारे साइंस में भी कहा गया कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनकी भी आयु होती है। एक समय के बाद वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी उनकी समाप्त हो जाती है। तो जो संसार में आया है, आए हैं सो जाएंगे। जो आया है संसार में, पैदा हुआ है, वो जाएगा। अब जाना कोई नहीं चाहता। आदमी चाहता है मेरा जाना ना हो, मैं इमॉर्टल बन जाऊं, अमर हो जाऊं। और अमर होने के लिए देवता भी भागे और दैत्य भी भागे, दानव और देवता दोनों भागे। भगवान ने कहा भाई जो कुपात्र होता है उसको अमृत नहीं मिल जाए, कुपात्र को अमृत मिलेगा तो विप्लव हो जाएगा। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जो पात्र थे उनको अमृत पिलाने लगे। और इसी में अमृत की 4 बूंदें कलश से धरती पर गिरी। एक इलाहाबाद में गिरी, जहां पर संगम, जहां पर कुंभ मनाया जाता है। एक उज्जैन में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी और एक आपके नासिक में गिरी। ये 4 बूंदें जो अमृत की हैं ये धरती पर गिरी। जो ज्ञान को जानता है वो जानता है कि 4 जो क्रिया हैं यही 4 अमृत की बूंदें हैं जो सदगुरु महाराज देते हैं।